दोस्तों नमस्कार। अभी हम डिटेल वीडियो देखेंगे जो रिक्रूटमेंट आई है नैनीताल बैंक लिमिटेड के बारे में। उसके बारे में देखेंगे अभी। गाइस पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं ये चीज़ में कि ये देखो फिर कैसा बहुत सारे कैंडिडेट क्या बोलते हैं, सर हमें पहले ही थोड़ा डिटेल वीडियो बनाइए, क्योंकि वो रील में तो शॉर्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ, मगर यूट्यूब पे आप ज़रा डिटेल में वीडियो बनाइए तो थोड़ा ये वीडियो 10-15 मिनट तक हो सकता है। तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हर कोई बच्चा आपके जैसा स्मार्ट नहीं होता है समझने के लिए। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरा वीडियो देखिए, और उसके बाद आपके जो कोई भी डाउट हो एक तो कमेंट सेक्शन में डालिए, नहीं तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ। नहीं तो फिर अगर यूट्यूब पे कमेंट कर देंगे तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे समझ में आएगा कि इस वीडियो के रिगार्डिंग ये कमेंट है। ओके, चलो ठीक है। हम देखते हैं। पहले ये क्लियर कर दूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, मगर हाँ इसका एक्सपीरियंस आपको काम में आ जाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। अगर आपने 2 साल इसमें काम कर दिया एज ऑफिसर, तो आप SBI CBO के लिए अप्लाई कर सकते हो, RRB स्केल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो अभी रिक्रूटमेंट आया है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। इसका मतलब ये है कि ये आप इसके 2 साल ऑफिसर एज ऑफिसर इस बैंक में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। जो कोई कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है मगर उनका कोई और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इधर ये बैंक जॉब ज्वाइन करके अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लेते हो, तो आपका ये एक्सपीरियंस आपको स्केल 2 के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अभी का अभी बैंकिंग एग्ज़ाम का ट्रेंड देख रहे हो कि पूरे एग्ज़ाम जो भी अभी रिक्रूटमेंट निकल रहा है, 50-60% रिक्रूटमेंट अभी एक्सपीरियंस बेस पे निकल रहा है। इसीलिए मैं आपको इसका महत्व ज़्यादा समझा दे रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप ये देख के मत टालिए कि मुझे ये फॉर्म भरना नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है ऐसा वैसा। क्योंकि इसका पे ऑफ स्केल अब मैं अभी जाके आपको बताऊंगा, जब पेमेंट सेक्शन आ जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसका पेमेंट स्केल ऑफ पेमेंट सेम टू सेम है जो अपन पब्लिक सेक्टर में करते हैं। मतलब जो कोई गवर्नमेंट बैंक में जो वर्क कर रहा है उसका सैलरी और ये बैंक का सैलरी सेम टू सेम होगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। ये अप्लाई करने के लिए ये एग्ज़ाम ज़्यादा तो कोई भरता नहीं है ऐसे फॉर्म। इसीलिए मैं आपको जो मेरे व्यूअर्स है, आपके लिए काम है कि मैं ये आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूँ। अभी आप देख सकते हो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अभी देख सकते हो 1973 का, ये देखो, ये जाने दो। हाँ देखो, ये देखो मैं क्या बोल रहा था, मुझे आपको बताने का ये था कि ये स्पॉन्सर्ड है और 98.62% जो इसका शेयर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अच्छी बैंक है आपको जॉब करने के लिए। ओके, और इसके अभी नाम देख सकते हो। अब अभी मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। ये देखो पूरा टोटल मैंने इसका काउंट किया है, ये 185 वैकेंसीज है अभी। देखो अभी मैं आपको एक एक बता देता हूँ। हाँ, CSA मतलब क्लरिकल के रिक्रूटमेंट देखो, सॉरी वैकेंसीज देखो 71 है। इधर देखो प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब स्केल 1 की वैकेंसीज 40 है। जो अभी देखो, अब मैं एक ये कर देता हूँ पहले ही, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो इतने सारे ये जो पूरे वैकेंसी ये स्केल 1 के हैं, मतलब ऑफिसर स्केल 1 के। ये देखो अभी रिस्क ऑफिसर है 3 वैकेंसीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसके भी 3 है। इन्फॉर्मेशन अभी मैं डिटेल वीडियो इसीलिए बनाता हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि जो जो कोई हर एक फील्ड का बच्चा मुझे मैसेज करता है, हर एक फील्ड का मुझे लोग पूछते हैं कि सर मुझे ये एलिजिबल है क्या, वो एलिजिबल है क्या। कोई कोई लोग अभी LLB किया होगा किसी ने, तो ये लॉ ऑफिसर आप भर सकते हो। और ऐसे एग्जाम में ना कंपटीशन बहुत कम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा तो फोकस ऐसे एग्जाम ऐसे इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट पे ज़्यादा दीजिएगा फोकस। ये देखो क्रेडिट ऑफिसर के लिए भी 10 वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसका भी देखो 10 है। जिन्होंने BSc एग्री किया होगा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो 10 है। ये तो HR के लिए 4 वैकेंसीज है। ऐसे टोटल टोटल देखो इधर अभी गिन सकते हो 3 3 6 47। ये देखो 47 है स्केल 1 के लिए, 47 वैकेंसी स्केल 1 के लिए। अभी आपको मैं स्केल 2 के लिए बताता हूँ, इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी है। और ये ऊपर के जो ये एग्ज़ाम है
क्लरिकल और ये ऑफिसर के, इसको इधर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये जो नीचे वाले हैं इस स्केल 2 के, यहाँ से चालू होता है देखो, इसको एक्सपीरियंस लगेगा। जो कुल मिला के कितने होंगे, 15 5 20 22 24 27, ये 27 वैकेंसीज है। 27 वैकेंसीज के लिए एक्सपीरियंस लगेगा। बाकी सारे वैकेंसी ये ऊपर वाले जो है दो है CSA और स्केल 1 के लिए, इनको सॉरी, इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी इधर देख सकते हो, सॉरी हाँ, ये मेरा ये गलत हो गया है। ये 40 और ये 87 है, 87 वैकेंसीज, 87, ये 40 गिनना मैं भूल गया। 87 वैकेंसीज, और ये जो 71 है, इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, इनको एक्सपीरियंस लगेगा। हाँ, अभी देखो, मैं आपको डिटेल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। मैं 3 पोस्ट के लिए बता देता हूँ आपको। एक तो क्लरिकल, जिधर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, इधर भी ऑफिसर है, इधर भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। देखो, ग्रेजुएशन है, प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, इधर प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए। ओके, CSA के लिए, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, ये प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 है, ये भी देखो इधर ग्रेजुएशन चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन को। और ये स्केल 1 के रिस्क ऑफिसर मैंने सिर्फ एक बताने के लिए आपको किया है। फुल टाइम, देखो फुल टाइम डिग्री और या फिर रेगुलर डिग्री चाहिए MBA की। ओके, अभी आप है ना, जो जो अलग अलग फील्ड से है, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है, आपके लिए कोई पोस्ट है क्या, ये आप खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं शॉर्ट्स में आपको बता देता हूँ। जिनको भी कोई कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे जो आपके क्वेरीज है उनके मैं रिजोल्यूशन दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हाँ, ये देखो, मैं ये चीज़ बोल रहा था आपको कि इसका जो पे अप स्केल है, सॉरी स्केल अप पेमेंट है, सेम होगा जो कि एज ऑफिसर या फिर एज ए क्लरिकल ज्वाइन करते हैं ना गवर्नमेंट बैंक में, सेम टू सेम है। देखो, 24,000 CSA के लिए देखो, कस्टमर सर्विस एसोसिएट 24,050, सॉरी बेसिक सैलरी है। ये देखो ऑफिसर स्केल 1 है, इधर देखो 48,480, ये भी सेम है। और देखो मैनेजर स्केल 2 64,820, ये भी सेम है। मतलब सेम, मतलब किससे, जो गवर्नमेंट बैंक में वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट बैंक। और ये जो रिक्रूटमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की है। इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने इधर काम कर लिया, अगर आपने एज ऑफिसर ज्वाइन कर लिया और 2 साल इसमें निकाल दिए, 2 साल या फिर 2 प्लस या फिर 2.5 साल 3 साल, इसका एक्सपीरियंस आपको काम आ जाएगा कहाँ पे, SBI CBO में, RRB स्केल 2 में, और भी जितने अभी वैकेंसीज निकल रहे हैं जो 2 साल मांगते हैं एक्सपीरियंस बैंक में, उधर ये एक्सपीरियंस काम में आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सैलरी कम है, सैलरी देखो 48,480, मतलब बेसिक सैलरी है। ये लगभग लगभग जाएगा 90 हज़ार, 90 से 1 लाख तक, और इन हैंड आ जाएगा 85,000 तक इन हैंड आ जाएगा। और ये देखो इधर भी 24,000 बेसिक है, ये लगभग लगभग 42 43 के आसपास इन हैंड आ जाएगा, और 45 46 के लगभग ये ग्रॉस सैलरी जाएगा। इसीलिए मैं आपको इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे फॉर्म छोड़ो मत, ऐसे भी फॉर्म भरा करो। ओके, ये चलो, ये देख लिया आपने, सैलरी देख लिया। अभी इंडेमनिटी बॉन्ड है, ये देखो CSA के लिए बॉन्ड है, 1.5 लाख का है, और इंडेमनिटी पीरियड है 2 साल तक। जो स्केल 1 और स्केल 2 के लिए जो भी ये ज्वाइन करेंगे, उनके लिए 3 लाख का बॉन्ड होगा और 2 साल तक होगा। ओके, देखो अप्लाई कैसे करना है ये भी दिया, ठीक है। मैं अपने को डेट देखना है, जो ये डेट होगा देखो, 12/12/25 से 1/1/26 तक। ओके, मतलब अभी भी ये रिक्रूटमेंट चालू है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं आपको बाद में इसकी लिंक भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूँ, आप वहाँ से भी सीधा क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन फ़ी देख लो एक बार, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है 1,000 रुपये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंक्लूडिंग GST, मतलब इसके इसके इससे ज़्यादा देना नहीं है आपको। ओके, और स्केल 1 स्केल 2 के लिए देखो 1,500 रुपये इंक्लूडिंग GST है, इतना ही देना है आपको, इससे ज़्यादा या कम नहीं देना है। ओके, मुझे बहुत सारे बच्चे हैं ना, मुझे ये मैसेज करते हैं, सर अप्लाई कैसे करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये देखो, एप्लीकेशन जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें ही एक लिंक, वेबसाइट दिया होता है। अगर आपको तब भी इतना ये नहीं है तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में,
मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें लिंक दे दो ये करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। मैं दे दूंगा आपको लिंक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो अभी देखते हैं नीचे कोई कुछ इंपॉर्टेंट बाकी है क्या बताना आपको। हाँ हाँ, ये देखो, पहले ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्म फिल करो, मगर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको चॉइस ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखो, इधर पहले ही उन्होंने बता दिया है कि कौन से एग्ज़ाम, कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम होगा, पहले ही देखो। इधर इसमें एक भी महाराष्ट्र का नहीं है, ये पहले ही बोल रहा हूँ, ये ध्यान से सुनो ये सारी चीज़ें। ओके, ये देखो हल्द्वानी है, देहरादून है, रुड़की है, बरेली है, मेरठ है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, जयपुर है, दिल्ली, एनसीआर है और अम्बाला है। ये सारी यूपी के, उत्तराखंड की है ये सारी चीज़ें। इसमें महाराष्ट्र का नहीं है सेंटर, ये ध्यान में रखो अप्लाई करते समय। फिर फॉर्म तो भर जाओगे आप, फिर आप बोलोगे कि सर मेरा सेंटर तो उधर का आ गया है, अभी मैं कैसे जाऊँ। तो आपको ये तैयारी मन में रखना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट 3-4 साल हो गए हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है गवर्नमेंट बैंक का या फिर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी आरआरबी का, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखो। आप इसको अप्लाई करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके, आज ऑफिसर बोल रहा हूँ, सीएसए नहीं, ये 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आप फिर स्केल 2 और इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये देखो, कैंडिडेट विल हैव टू चूज एनी 3 सेंटर्स, मतलब 3 सेंटर आपको चूज करने हैं, इसमें से आपको सेंटर एक अलर्ट हो जाएगा। ओके, फिर और कुछ बाकी है क्या, ये देखता हूँ मैं नीचे। हाँ, अभी देखो इसके लिए एग्ज़ाम भी होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन जो आप बताते हो कि सब्जेक्ट तो हमें पता है सर, मगर इसका जो मतलब इसका जो सिलेबस है वो कहाँ से पढ़े हम। बहुत सारे बच्चों का आता है, और जो जो कोई अप्लाई मतलब यहाँ पे जो जिन्होंने क्लास लगाया है, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया है, उनके लिए तो ये आसान है। मगर जो कोई बंदा ऑनलाइन देखता है सिर्फ, और उनको इसका सिलेबस डिटेल में चाहिए, वो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। अगर यूट्यूब पे सर्च करके भी आपको नहीं मिल रहा है तो फिर मैं बता दूंगा, मुझे डीएम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। मगर आपको ऐसे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ना थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने रील बना दिया, मैंने एक वीडियो बना के आपको बता दिया, इसका मतलब मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। मैं आपको इसके बाद इसके रिगार्डिंग गाइड भी करूँगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर मैं अलग अलग जो वर्किंग, मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे साथ जो कोई अच्छे कैंडिडेट होंगे आपको गाइड करने के लिए, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा पर्सनली। आप उनसे बात करके उनसे गाइडेंस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस मेरे पास पेंडिंग है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ, मैं तो बोलूँगा ही, मगर मेरे साथ जो कोई भी और कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है आज ऑफिसर, जो सक्सेसफुल है या फिर गवर्नमेंट बैंक में काम कर रहे हैं, उनके भी नंबर आपको मैं देके आप उनसे भी बात कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कोई भी रिकॉर्ड आए मुझे सीधा डीएम कीजिए, नहीं तो फिर मुझे कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में, मैं आपको हेल्प करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अभी देखो, कस्टमर सर्विस एसोसिएट और ये जर्नलिस्ट ऑफिसर के लिए, मतलब ये स्केल 1 के लिए। हाँ, जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ये देखो इसको हम बैंकिंग के, जो जो बैंकिंग करता होगा उनके उनको पता है क्यू आर क्या होता है। क्यू आर ये बोलते हैं, क्यू आर मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आर मतलब रीजनिंग, ये देखो रीजनिंग, और इंग्लिश लैंग्वेज, इसको हम क्यू आर, ये तो बेसिक सब्जेक्ट है, हर एक एग्जाम, हर एक बैंकिंग एग्जाम में ये सब्जेक्ट होते ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्यू आर, ये तो मैंडेटरी है। ये देखो जनरल अवेयरनेस, जी ए भी मैंडेटरी है, ये भी आता ही है, जी के ये भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, और कंप्यूटर नॉलेज ये भी आता है। तो देखो अभी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और इधर देखो ड्यूरेशन भी दिया है, कितने टाइम में आपको ये सॉल्व करना है, ये भी दिया है। 35 मिनट से जनरल अवेयरनेस को 20 मिनट से, कंप्यूटर नॉलेज को 20 मिनट से, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड को 35 मिनट से। ये देखो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, और टाइम देखो 2 hours and 25 मिनट्स। ओके, मतलब टोटल हुआ लगभग 2.5 घंटा। ओके, अभी देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए क्यू आर ई तो मैंडेटरी, क्यू आर ई होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, प्रोफेशनल, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, इधर देखो कंप्यूटर नॉलेज है, ये देखो इसमें कंप्यूटर नॉलेज है,
मतलब कौन से इसमें, जनरलिस्ट ऑफिसर में, और इधर स्पेशलिस्ट ऑफिसर में प्रोफेशनल नॉलेज है। मतलब जो कुछ भी आप काम करते हो, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस लगता है ये पोस्ट को, तो प्रोफेशनल जो भी वर्क कर रहा है उनके बारे में उसके क्वेश्चन होंगे इधर। ओके, जो कोई फील्ड में होगा। अगर आप लॉ ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लॉ के कुछ क्वेश्चन होंगे। क्रेडिट ऑफिसर होंगे, क्रेडिट ऑफिसर के लिए कर रहे हो तो क्रेडिट के बारे में कुछ प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, ये होगा इसमें। ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ओके, ये दिया है। फिर एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब क्या क्या है। ये देखो निगेटिव मार्क्स है, ये तो आपको पता ही होगा, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि पॉइंट 0.25 मार्क्स का ये रॉन्ग क्वेश्चन होता है, और 5 ऑप्शन होते हैं, ये भी पता है। ओके, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप 4 क्वेश्चन करोगे, सॉरी एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, इसका एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपको -0.25 मार्क्स मिलेंगे, माइनस। ओके, और कुछ है क्या, देखता हूँ मैं। हाँ, और एक खुशी की बात ये है आपके लिए कि आप 2 पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। कैन अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ CSA, कस्टमर सर्विस एसोसिएट को भी अप्लाई कर सकते हो, और दोनों में से एक ऑफिसर की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स। ओके, इधर ऑफिसर मतलब PO या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, दोनों में से एक पोस्ट को और CSA को साथ में अप्लाई कर सकते हो। ओके, समझ गए। मतलब एक आप CSA के लिए अप्लाई कर सकते हो, और PO मतलब वो जो आपको बताया मैंने कि स्केल 1 और 2 के लिए। ओके, ये भी है। और क्या कुछ है क्या इम्पोर्टेंट, आपको देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ, ये डेट, हाँ एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट से देखो, ये ध्यान से सुनो। 12 ये 12 दिसंबर से चालू होगा, 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फी ऑनलाइन पेमेंट एक दिन लेट होता है, 2 जनवरी तक कर सकते हो। मगर ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम के डेट भी दिए उन्होंने, 18 जनवरी को हो जाएगा एग्ज़ाम, 18 जनवरी। ओके, ये ध्यान में रखो, 18 जनवरी मतलब अभी से लगभग 25 डेज के अंदर। ओके। ओके, और कुछ है क्या नीचे, नहीं है, ठीक है, चलो। चलो, अगर मैं देखो, मैंने अभी बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, मैं आपने क्यों इसको अप्लाई करना चाहिए और क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। नोटिफिकेशन भी आपको थरली समझा दिया है। अगर तब भी आपके पास कोई डाउट है तो फिर मुझे DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, कृष्णा मस्के 104 एक हैंडल है, नहीं तो फिर क्रैकिट हब, इसको भी मुझे आप DM कर सकते हो। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। और कुछ डाउट हुआ तो फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो मुझे। ओके।